बता दें कि अमेरिका के पास जैसे मैार क्रूज मिसाइलों की कमी हो सकती है, जहां युद्ध से पहले अमेरिका के पास 2300 जैसे मैार क्रूज मिसाइलों की कमी इसकी खेप थी, लेकिन जिसके बाद अब ये कमी बढ़ती जा रही है और केवल 425 ही ये मिसाइलें बची हैं। बाकी सभी मिसाइलें ईरान में दागी जा चुकी है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान पर भीषण हमले करने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके पास इन मिसाइलों की खेप बेहद कम बची है। यानी मानिए कि जो ईरान कह रहा था कि युद्ध वो लंबा लड़ने के लिए तैयार है, वो दरअसल इसी बेसिस पर कह रहा था क्योंकि उसे पता था कि अमेरिका के पास जो कैपेबिलिटीज हैं वो पहले ही यूक्रेन में कई लेवल तक एग्जॉस्ट हो चुकी है। और ऐसे में ईरान ये जानता था कि युद्ध अगर लंबा खींचेगा तो अमेरिका के लिए भी चुनौतियां और मजबूरियां आगे बढ़ेंगी। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हैं। पांडे सर, यह बात तो तय है कि देखिए अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, सुपर पावर कहा जाता है, दुनिया की तमाम बड़ी डिफेंस कंपनी उनके पास है, लेकिन फिर भी किसी भी जंग के अंदर आपके पास एक लिमिटेड स्टॉक ही होता है। तो ऐसे में अगर यह युद्ध लंबा खींचेगा, क्या अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्रीज पर, खासतौर पे उसकी जो आप कह सकते हैं कि उसके जो रसद है, उसके साजो सामान है, उस पर भी बेहद असर पड़ेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी वॉर हो उसमें दोनों एडवर्सरीज को लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो वो युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स हो, चाहे साजो सामान हो, चाहे गोला बारूद हो या राशन हो। तो और अमेरिका बहुत अपनी भूमि से बहुत दूर लड़ रहा है, और नाटो कंट्रीज में जिस प्रकार से जो है बिखराव सा आ गया है, और उन्होंने अपने एयरपोर्ट देने को मना कर दिया है, और साथ में क्या सहायता दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, वो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। ऐसे हालात में निश्चित रूप से अमेरिका को चुनौती होगी, लेकिन अमेरिका की जो खुद की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो इसको सपोर्ट कर ले जाएगा दूसरे की हेल्प से। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने पूछा कि क्या उसके पास वो एमुनेशन, जो वहां पर प्रोडक्शन लाइंस हैं, क्या उन पर बिल्कुल बहुत जबरदस्त उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि जो थार्ड सिस्टम है लगभग थार्ड सिस्टम के समाप्त हो चुके हैं। 2 थार्ड सिस्टम जो है वो स्वाम में है उधर साउथ चाइना सी के लिए, और एक जो है कोरिया में है। तो अब बाकी सारे थार्ड सिस्टम जो है लगभग जो है वो नॉन प्रोडक्टिव कंडीशन में है। तो उनके जो रडार जो डैमेज हुए हैं, लगभग 12 से 15 रडार बताए जा रहे हैं कि जो उनके जो है वो डैमेज हुए हैं। ऐसे हालात में उनको रिपेयर करना, उनकी जगह दूसरी लाना, जो जहाज के बारे में हम देखें वो यह भी कहा जा रहा है कि जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसमें पर डे जो एक्सपेंडिचर है वो $1 बिलियन का है। तो ऐसे महंगा युद्ध लड़ने से आप क्या हासिल कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी भी जो कुल मिलाकर है, निश्चित रूप से ईरान को जो है ग्राउंड टारगेट्स में काफी उनको डैमेज किया गया है, लेकिन जो ईरान का मनोबल है उस पर मुझे कोई खरोच आती नहीं दिख रही है। तो अब देखना होगा कि आप जब ऑपरेशन कर रहे हैं ऐसे, और वहां पर अब जो कहा जा रहा है कि जो अल्टीमेटम जो दिया था वो खत्म हो जाएगा आज शाम को, उसके बाद जो है आप वहां के पावर लाइंस पर जो है अटैक करेंगे, पूरा अंधेरा ला देंगे, तो आप जो जिन प्रोटेस्टर्स की मदद से ईरान के लोग जो थे, आम आदमी, उसकी मदद से आप वहां पर रिजीम बदलना चाहते थे, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो काफी दुविधापूर्ण कंडीशन में है अमेरिका, और देखना होगा कि इन परिस्थितियों को कैसे सामना करता है। निश्चित रूप से उसके सामरिक दृष्टि से भी प्रेशर में है, क्योंकि नाटो कंट्रीज उसको परेशान कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, और दूसरा जो उनकी खुद की टीम है वो इस समय काफी प्रेशर में है। सेंटकॉम कैसे हैंडल कर रहा है चीजों को, हमारे सामने खबरें आ रही हैं। अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होता तो शायद उनके पास कुछ भी नहीं था, ये कह सकते कि हमने कुछ हासिल किया। सर हमारे साथ सिन्हा सर भी है। सिन्हा सर, देखिए ये हमेशा माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके के ऑपरेशन चल रहे हैं, आप उन पर बॉम्बिंग कर सकते हैं, आप लगातार बड़े बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस के ऑपरेशन की जरूरत अमेरिका को पड़ेगी, क्योंकि देखिए वो इनरिच यूरेनियम कहां है, लगातार जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स के सॉइलोज हैं वो कहां पर मौजूद हैं। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मजबूरी है कि उसको अपने ग्राउंड पर ट्रूप्स उतारने पड़ेंगे। लेकिन अभी जो ताजा हालात बने हैं, खासतौर पे जब आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गिर जाता है, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट को टारगेट कर दिया जाता है, तो क्या अमेरिका के लिए चैलेंज होगा कि वो ये रिस्क लेगा कि हां हमको ग्राउंड फोर्सेस की मूवमेंट करनी है, क्योंकि सवाल अब अमेरिका पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार उठ रहे हैं। नहीं सुमित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ग्राउंड फोर्सेस को लैंड करना उतना आसान नहीं है। ग्राउंड फोर्सेस के लैंड करने से कैजुअल्टी रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उसके बाद जो है ईरान वो एक गुरिल्ला वॉरफेयर को टैक्टिक्स को यूज़ करेगा, जैसे कि वियतनाम में किया गया था। तो इनके ऊपर हमले कई तरफ से होंगे। फिर आप देखेंगे कि हुती और ये जो हिजबुल्लाह हैं, उनके जो सेल्स हैं ईरान के अंदर छुपे हुए जगहों में, वो भी अलग अलग से इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। तो ग्राउंड ऑपरेशन देखिए, इट इज़ फ्रॉट विद डेंजर। ऑल्सो उनकी जो पार्टी है, वो उनके पार्टी के सभी सदस्य कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन करोगे तो जो बॉडी बैग्स हैं वो अगर अमेरिका में आनी शुरू हो गई
तो ये समझ जाओ कि हमारे नवंबर में हमारी हार बिल्कुल निश्चित है। एक तो वो बात है। दूसरा है कि इनकी जो स्ट्रॉन्ग मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कि जूस के द्वारा निर्मित है, जो कि पैसा अमेरिका को ज़्यादा पैसा वही देते हैं, उनका कहना है कि इनको तबाह कर दो, उसके बाद ही तुम लौटना। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, वो ये पीड़ा है उनके अंदर अभी। तो अभी बहुत मुश्किल है कहना कि वो कौन सा डिसीजन लेंगे। लेकिन ये देख लीजिए कि अभी कैसी जगह से उन्होंने अपने दूसरे वायुकर्मी को निकाल कर ले आए ईरान के बीच में से, तो ये आसान काम नहीं है। बिल्कुल।